नमो तस्स भगवतो। साथियों नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से विश्व में उनकी ख्याति है उनको लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथियों आज मैं जर्मन बुद्ध विहार में हूं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और जो कारीगरी है उसका उम्दा नमूना आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको पूरी तरीके से इस बुद्ध विहार का भ्रमण कराएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। साथियों आप जो है इधर से देखेंगे कि इस पूरे बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के जीवन चक्र को दर्शाया गया है बहुत ही बारीकी के साथ जो है। और जिस तरीके से जर्मन आर्टिस्ट और वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट यहाँ पर आकर के अपनी कलाकारी का जो नमूना पेश किए हैं वो नहायत ही काबिल तारीफ़ और लायक एहतराम है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सम्मान का विषय है बौद्धों के लिए कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल के यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं और अपनी कलाकारी से भगवान बुद्ध के जीवन शैली को उकेरने का काम करते हैं। साथियों ये माता महामाया का जो है की मूर्ति है और यहाँ पे बगल में हाथी बना हुआ दिखाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्धानी धम्मा में लिखते हैं कि माता महामाया को रात में स्वप्न आया और उनको 4 लोग जो है मानसरोवर झील में ले गए और मानसरोवर झील में ले जाते हैं तो उनको नहलाते हैं। इतने में एक हाथी आता है और बोलता है कि माँ मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनना चाहूँगा, क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा यस। साथियों ये बात रही स्वप्न की, ये बात उस ज़माने की है। महाराजा शुद्धोधन जो है बप्प मंगल त्यौहार मनाते थे और हल चलाते थे और ये फेस्टिवल काफ़ी टाइम तक चलता था कपिलवस्तु गणराज्य में। उस ज़माने की ये बात है। उन्होंने ये स्वप्न देखा, उस स्वप्न की व्याख्या भी लोगों ने की जो है। तो साथियों ये आप देखेंगे जो है कि ओम मणि पद्मे ओम इस पर लिखा हुआ है। आप जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं इसको ज़रूर घुमाते हैं और लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। क्योंकि भगवान बुद्ध के जो वचन थे, भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से कहा था कि चरद भिक्षवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग। तो भगवान बुद्ध के जो वचन थे पाली त्रिपिटक साहित्य में तमाम तरीके से वर्णित किए गए और इनके मानने वाले, इनमें श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु कपिलवस्तु आते हैं, लुम्बिनी आते हैं, भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आते हैं और इस चक्र को घुमाते हैं जिसमें लिखा हुआ ओम मणि पद्मे ओम। बहुत सारे लोग अन्य धर्मावलंबी ये सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है। साथियों भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के ऐसे विद्वान रहे हैं जिसका बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया है। साथियों यहाँ पे देखिए कि माता महामाया जब कपिलवस्तु गणराज्य से देवदह जा रही थी, देवदह उनका मायका था, तो उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा कि मैं देवदह जाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो बच्चा है वो अपने ननिहाल में उसका जन्म हो। तो रास्ते में जहाँ पे हम खड़े हैं लुम्बिनी का वन है। उस ज़माने में लुम्बिनी वन जो लुम्बिनी मैंग्रोव था वो काफ़ी फेमस था जो है। माता महामाया ने देखा बैसाख का महीना था कि चारों तरफ जो है हरियाली थी जो है और उन्होंने देखा, उनकी इच्छा हुई कि इस रमणी प्लेस पे कुछ समय बिताया जाए। उन्होंने जो है एक साल वृक्ष की डाली थी उसको पकड़ा और डाली ऊपर नीचे हो रही थी हवा के झोंकों से। तो जैसे ही उन्होंने वो डाली पकड़ी उनको प्रसव पीड़ा हुई और बालक सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। ये उनके जन्म की जो व्याख्या यहाँ पे की गई है वो साथियों आप देख सकते हैं। तो जर्मन बुद्ध विहार बहुत ही दिलचस्प तरीके से बना हुआ बुद्ध विहार है। गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। इधर भी थोड़ा सा हम देखते चलें जो है। इधर की जो नक्काशी है और जो पार्क बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है साथियों जो है। देखिए भगवान बुद्ध जो है कहते हैं कि सकल पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनं। सारे पाप कर्म ना करना, कुशल कर्म करना, ये अपने चित्त को निर्मल रखना,
एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। साथियों यहाँ पे देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतमा यानी कि भगवान बुद्ध बनने से पहले भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ गौतमा कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतमा यहाँ पे अस्त्र शस्त्र की जो प्रैक्टिस है, पहले राजा शुद्धोधन के यहाँ या राज घरानों में ये नियम था कि जो भी राजकुमार होगा उसको शस्त्र विद्या में प्रवीण होना ही होगा। तो यहाँ पे उनके ये बनाई हुई मूर्ति है, आप उसको देख सकते हैं। साथियों ये खूबसूरत बाग है और ये खूबसूरत बाग बहुत ही दिलचस्प बाग है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे लगे हैं जितना आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन पौधों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो बुद्धिज़्म को मानने वालों ने जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल का वेजिटेशंस को कलेक्ट कर करके वहाँ की वनस्पतियों से इस बुद्ध विहार को सजाया है, इस बुद्ध विहार की खूबसूरती का रंग दोबाला करती है। साथियों यहाँ पर आप देखिए जो है भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने हमेशा से जो है मैत्री की बात किया, जो है करुणा की बात किया और जो इकोसिस्टम है उसके बैलेंस की बात किया। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रेम से बड़ा शब्द मैत्री का टर्म दिया। यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से कमल के फूल खिले हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। इस तरह के कमल के फूल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, क्योंकि ये कमल का जो पुष्प है ये बैगनी कलर का है, पर्पल कलर का फूल है। तो ये मैं भी पहली बार इस फूल को देख रहा हूँ साथियों जो है। और वहाँ पे जिस तरीके से गैंडर के बच्चे हैं आप उनको देख सकते हैं। और इधर जब हम देखते हैं सिद्धार्थ गौतमा, जब उनका महाअभिनिष्क्रमण हुआ, जब वो अपना घर छोड़ करके जाते हैं, ये उनका घोड़ा है जिसका नाम है कंथक, उनका सारथी जिसका नाम है छन्ना, और इस पे बैठे हुए हैं तथागत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतमा। जब वो कपिलवस्तु छोड़ करके अनोमा नदी, जो वर्तमान में कोपिया जगह पड़ता है, जो वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में है, अनोमा नदी वहाँ बहती है। अनोमा नदी को क्रॉस करके जब वो राजगीर की तरफ जाते हैं तो अनोमा नदी के तट पर रुकते हैं और छन्ना को कहते हैं कि छन्ना तुम वापस चले जाओ कपिलवस्तु। छन्ना उनको बहुत मानता था, वो जाने को तैयार नहीं था, रो रहा था, कंथक घोड़ा भी रो रहा था। लेकिन भगवान बुद्धा ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं, जब मेरा महानिष्क्रमण हो रहा, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ कपिलवस्तु से, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता रहा था कि उनका जो सारथी था छन्ना, वो जाने को तैयार नहीं था। तो भगवान बुद्ध जो है यानी कि सिद्धार्थ गौतमा ने उनको कहा कि तुम चले जाओ, और वो वापस आ गए रोते पीटते हुए, और उनको बहुत समय लगा कपिलवस्तु पहुंचने में। तो साथियों भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बहुत प्रेरित करती हैं। और जब वो कपिलवस्तु छोड़ करके आए, तो जब वो जाते हैं राजगीर की पहाड़ी पे उनकी मुलाकात राजा बिंबिसार से होती है। बिंबिसार उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, कहते बेटा तुम मेरा आधा राज ले लो, कपिलवस्तु लौट जाओ। उन्होंने कहा कि मैं पूरा अपना राज छोड़ के आया हूँ, आपका आधा राज लेके क्या करूँगा। ऐसे में उन्होंने जो निश्चय किया था, राजगीर की पहाड़ी पे जाते हैं और तपस्या करते हैं 5.5 साल तक। और राजगीर में 5.5 साल बिताने के बाद जो है उन्हें जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी मुर्दे की हड्डियों को बिस्तर बनाना, भूखे पेट रहना, बाल ना मुड़ाना, कपड़े अच्छे ना पहनना, भूखे पेट रहना, सांस रोकना, सारे हठ धर्म को पालन करना, ये कोरा पाखंड है। इसका साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ये हठ धर्मिता है, लोगों को पता नहीं है, ये ज्ञान इस माध्यम से नहीं लिया जा सकता। भगवान बुद्ध ने उस सारी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो भारद्वाज की थ्योरी रही हो, और चाहे वो क्या नाम है अलार कलाम की थ्योरी रही हो, चाहे उस समकालीन तमाम विद्वानों की थ्योरी रही हो। उन्होंने बताया कि ये लोग पूरी तरीके से जो मिसगाइडेड लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ करके दुनिया को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। साथियों देखिए इसमें ओम मणि पद में ओम लिखा हुआ है, ये उसका इस जर्मन बुद्ध विहार का जो है ये तीसरा छोर है। साथियों यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्धा को जब ध्यान साधना कर रहे थे, तो उनके मन में, उनके स्वप्न में, उनके ख्याल में, उनके विचार में बहुत सारी सुंदरियाँ, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग, बहुत सारे डराने वाले लोग, बहुत सारे धमकाने वाले लोग आ रहे थे। क्योंकि जब व्यक्ति घने जंगलों में होता है, भगवान बुद्धा 5.5 साल के बाद राजगीर छोड़ करके उरुवेला ग्राम में आ चुके थे, जो वर्तमान में आज बोधगया कहते हैं, उसका प्राचीन नाम उरुवेला ग्राम है। ऐसे में साथियों उनके मन में घने जंगलों में तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस विचार को त्याग करते हुए अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, अपने मध्यम मार्गीय दर्शन को वेरीफाइड करते हुए, उन्होंने जो है प्रतीत समुद्रपाद को सिद्धांत देते हुए मध्यम मार्गीय समतामूलक दर्शन का शुरुआत किया, ईजाद किया, आविष्कार किया। साथियों इसके आगे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जीवन शैली जो है हमें किस तरीके से प्रभावित करती रही है। साथियों जब हम इधर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्धा जब एक्चुअल अवस्था में आते हैं, जब उनका एनलाइटमेंट होता है, जब उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, तब वो उनका ये रूप है कि वो भिक्षु का रूप धारण कर लेते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के चारिका करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने
जब धम्मचक्र प्रवर्तन किया आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में, तब वहाँ पे उन्होंने 5 वर्गीय भिक्षुओं को धम्म दीक्षा दी थी। इसके अलावा जो है यक्ष के तमाम परिवार वालों को जो है 55 परिवार वालों को जो है धम्म दीक्षा दी थी। भगवान बुद्ध को मिला करके सारनाथ में जो है कुल 61 थेर थे जो उस ज़माने में बुद्धिज़्म के प्रकांड विद्वान थे। तो साथियों, कोई भी मार्ग छोटा नहीं है, कोई कार्य छोटा नहीं होता अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर देखते हैं कि सारनाथ में जिस तरह से 5 वर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, दीक्षा दी थी, ये वहाँ वो उस चीज़ का नज़ारा है। यहाँ पे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। ये जो जर्मन बुद्ध विहार है, ये बहुत ही खूबसूरत बुद्ध विहार है। जो भी लुम्बिनी आए उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे पौधे हैं किस तरीके से, और ये क्यारियाँ लगी हुई हैं, ये पत्ते जो हैं, फिर एकदम ओम मणि पद में ओम का विहार है। और आप जब इस साइड में देखेंगे, इसके जस्ट बगल में दूसरे विहार भी हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगी हुई है। और इधर जो है बहुत सारे जो है पार्क बने हुए हैं। और ये जो छोटा सा स्थल देख रहे हैं आप, इसमें ध्यान लगा सकते हैं, इसमें एंट्री है आपकी। और यहाँ पे देखते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो बात है कि एक बार जो है कौशाम्बी में जो है उनके साथ जो है उनकी मदद किया, बंदरों ने भी किया था मदद और हाथी ने भी मदद किया था, तो उस चीज़ को दर्शाया गया था। और कुशीनारा में जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसको दीघ निकाय में वर्णित किया गया है कि उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में विभाजित किया गया था, जिसमें जो है पहला हिस्सा मिला था जो है सम्राट अजातशत्रु को, मगध के सम्राट थे जो है। उसके बाद जो है कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी थे, और क्या नाम है रामग्राम के कोली थे, अलकप के बुली थे, और पिपलीवन के मौर्य थे। इसके अलावा जो है कपिलवस्तु के शाक्य थे। तो साथियों, उनका महापरिनिर्वाण का यह दृश्य है, आप देख सकते हैं। और इस जर्मन बिहार में उनके जीवन चक्र को जिस तरह से दर्शाया गया है, अब मैं आपको जर्मन बिहार के अंदर ले चलूँगा, जिसकी नक्काशी देख करके आप हैरान रह जाएंगे। साथियों, भारतीय संस्कृति परंपरा में देखेंगे कि संघ की भी महत्ता है, और ये पानी की महत्ता है, वनस्पतियों की महत्ता है। तो तमाम जीव जंतुओं की बड़ी महत्ता रही है, बुद्धिज्म में बड़ी महत्ता रही है। और ये वेलकमिंग जो है, क्या नाम है, मोड में जो है ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं जर्मन बुद्ध विहार में। जिस तरीके देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम जब पैदा हुए थे तो उनकी उस अवस्था को यहाँ पे वर्णित किया गया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये जर्मन बुद्ध विहार की नक्काशी आप देख लें साथियों। यहाँ पे भगवान बुद्ध के वचनों का उच्चारण चल रहा है, वंदनाएं चल रही हैं, धीरे धीरे स्लो मोशन में म्यूजिक बज रही है, और बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और देख रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त नक्काशी है, आप इस चीज़ को देखते रहिए। जो है इस नक्काशी को देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि बुद्धिज़्म के प्रति जो लोगों की आस्था है वो किस तरीके से कला में कन्वर्ट हुई है साथियों। जो है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। आपको मैं तमाम नक्काशी का दर्शन करा रहा हूँ साथियों, कि आप इस चीज़ को देखिए। इसकी नक्काशी को हमें समझने की ज़रूरत है। इधर आप देखिए साथियों, तो ऐसे लगता है कि जैसे मानो कि पूरी प्रकृति को जो है इसमें भगवान बुद्धा के साथ उतार दिया गया हो। ये पेंटिंग जब वीडियो में हम शूट करते हैं तो ऐसे लगता है कि एज इट इज़ आ रही है। इसका मतलब यह है कि उन कलाकारों की तारीफ़ करनी होगी जिन्होंने अपनी पूरी कला का महारत का सबूत देते हुए इसमें अपनी कला को उतार दिया है साथियों। ये जो दीवारें हैं, जो इसके पिलर हैं, ये एक्चुअली साखू की लकड़ी का ये बना हुआ है साथियों। काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो सीमेंटेड है यानी पत्थर का, लेकिन ये पत्थर का बिल्कुल भी नहीं है, टोटली ये वुडन वर्क है साथियों। तो आप इस वुडन वर्क को देखते चलिए कि किस तरीके से तमाम गर्मी, बरसात, ठंडी को सहते हुए ये बुद्ध विहार अपनी जीवंतता को, अपने महत्ता को और अपनी कलाकृतियों को उजागर कर रहा है, और तमाम क्या नाम है लोगों का मनमोह ले रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन उस स्तूपा को दिखाएं जिसमें ओम मणि पद में ओम लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है साथियों। ये आप खूबसूरत गार्डन देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिसमें बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी नज़ाकत के साथ इस चीज़ को संवारा सजाया गया है। ऐसे लगता है कि पूरी प्रकृति यहाँ पे उतर आई है, और ये मिनी स्विट्जरलैंड हमको दिखाई पड़ रहा साथियों। जो है क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है और वनस्पतियों की भरमार है। यहाँ पे हज़ारों पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ अलग अलग देशों से, अलग अलग
प्लांटेशन से इस यहाँ पे इस चीज़ों का प्लांटेशन किया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, पूरी दुनिया में भगवान बुद्धा के नाम से जो बने हुए तमाम स्तूप हैं, विहार हैं, चैत्य हैं, ये चैत्य का रूप है साथियों, आप देख सकते हैं। और ये लुम्बिनी वन में जिस तरीके से अपनी खूबसूरती को इसमें निखारा हुआ है वो बहुत दिलचस्प है साथियों। इधर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पेंटिंग है, खरगोश बने हुए हैं और तमाम साल के वृक्ष बने हुए हैं। यहाँ पे गौरैया भी दिख रही है, कबूतर भी हैं और यहाँ चमेली भी है, यहाँ पे शेर भी है जो भूखा है और एक इंसान अपना मांस काट करके इसके बच्चों को खाने के लिए दे रहा है। तो यह भी एक बड़ा सिंबॉलिक वे में चीज़ों को दिखाया गया है। साथ ही इसकी सराउंडिंग को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आसपास में बुद्ध विहार हैं, स्तूप हैं, चैत्य हैं और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, ये पार्क हैं और बहुत सारे यात्री यहाँ पे आ रहे हैं। तो साथियों, इसके बाहर का जो सराउंडिंग है इसके गेट का, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो साथियों, हम फिर इसी तरीके से लुम्बिनी के बहुत सारे बुद्ध विहारों को, बहुत सारे चैत्यों को, बहुत सारी स्तूपों को आपको भ्रमण कराएंगे। आप हमारी सारी वीडियो को देखते रहिए और स्टार नालंदा चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ये बुद्धिज़्म का ऑथेंटिक चैनल है जो त्रिपिटक साहित्य से अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्टिंग से प्रमाणित वीडियो बनाता है और पूरे वर्ल्ड लेवल के जो हिस्टोरियन हैं उनका रेफरेंस के साथ इस चैनल पे वीडियो आती है। थैंक यू वेरी मच साथियों। नमो बुद्धाय।